शराब घोटाला मामले में बढ़ी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, क्या जाएंगे जेल? केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के बाद ईडी पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट। अरविंद केजरीवाल के बरी होने के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची ईडी, बुधवार को होगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति केस में सीबीआई के बाद अब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में समन पर पेश नहीं होने के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से जारी समन के मामले में बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। आपको बता दें कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच 1 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा वही जज है जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने बकायदा एक पत्र लिखा था और ये मांग की थी कोर्ट से कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच इस मामले की सुनवाई न करे। हालांकि अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा था और उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया था और अब शराब घोटाला मामले से जुड़ी जो याचिका बुधवार को सुनवाई होगी, उसकी सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच की ओर से की जाएगी। आपको बता दें कि 22 जनवरी को राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इस मामले में बरी कर दिया था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते 2 शिकायतें कोर्ट में दाखिल की थी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह मामला ईडी के समन की अवहेलना करने का है। यह शिकायत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की गई थी। बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत फरवरी और मार्च 2024 में 2 आपराधिक मामले दर्ज किए थे। दरअसल जांच एजेंसी की पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत ईडी को जानबूझ करके समन की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 174 के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार प्राप्त है और इसी के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह शिकायत दर्ज की गई है। बता दें कि दिल्ली आबकारी घोटाला के सीबीआई से जुड़े मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में 27 फरवरी को केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया गया था। इस फैसले को सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सीबीआई पर किए गए प्रतिकूल टिप्पणियों पर भी रोक लगा दिया गया था। अब जिस तरीके से निचली अदालत की ओर से अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी किया गया, ऐसे में क्या कुछ दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। पक्ष रखा है और जांच एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट का जो आदेश था उसको चैलेंज किया है और उस पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जांच एजेंसी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में जो टिप्पणी की गई थी उस पर स्टे लगाया जाता है और ईडी जो अपनी जांच कर रही है उसके ऊपर ट्रायल कोर्ट के आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपनी जांच करती रहेगी। लेकिन साथ साथ आज जांच एजेंसी ने बताया कि कितने साक्ष्य जांच के दौरान उन्होंने इकट्ठे किए हैं, वो जमा कराए गए हैं, लेकिन उनको ट्रायल कोर्ट द्वारा नजरअंदाज किया गया है। कुछ की व्याख्या मैंने भी की है कि ये चीजें कैसे छूट सकती हैं। एक न्यायिक एक पैनल बनाया गया था शराब पॉलिसी के लिए जिसमें बड़े बड़े जज थे, जिन्होंने बड़े बड़े एडवोकेट्स जिन्होंने उस पर अपनी राय दी थी, लेकिन जब कैबिनेट नोट बनता है तो वो फाइल गायब कर दी जाती है, उसका जिक्र नहीं आता है और वो बाद में वही फाइल मनीष सिसोदिया के पास से बरामद होती है। तो फॉरेंसिक जांच में मनीष सिसोदिया का वो कंप्यूटर उसमें जिसमें वो ड्राफ्ट किया गया वो भी पता चलता है कि वो उसके प्राइवेट लैपटॉप से टाइप, मतलब कई सारे फ्लॉज हैं। तो मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे जांच आगे हाईकोर्ट में बढ़ेगी सामने आएगा, लेकिन आज का जो फैसला है वो सीधा सीधा शराब घोटाला, जो इस दिल्ली को कलंकित करने वाला घोटाला, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जो बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं आम आदमी पार्टी के, उन सबकी कलई खोलने के लिए काफी है और आने वाले समय में जो निर्णय आएगा आप सबके सामने होगा। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2024 को उनकी सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। अब जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद
केजरीवाल की आबकारी नीति और ये जेल जाने का जो सिलसिला रहा, इसको लेकर के क्या कुछ है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। अरविंद केजरीवाल की मेमोरी सिलेक्टिव और कितनी कन्वीनियंट है। आज उनको नजर आ रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा जेल नहीं गए, राहुल गांधी जेल नहीं गए, फलाना जेल नहीं गए, उन्होंने बेल ली है। अगर बेल ली है, बेल नहीं लेते तो जेल ही जाते। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपको जेल योग्य व्यक्ति लग रहा है, उनके साथ 24 में हाथ मिलाकर चुनाव क्यों लड़ रहे थे, वो भी संविधान और भ्रष्टाचार, इन दोनों मुद्दों पर। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपके हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। पहले तो आप ये बताइए कि जिन लोगों को आप जेल जाने योग्य समझते हैं, उन लोगों के साथ आपने गठबंधन क्यों किया? और यही इंडिया अलायंस का हाल है। देखिए, केजरीवाल जी को कुछ इंडिया अलायंस के नेता उमर अब्दुल्ला डीएम के बोलते, देखो कितना अच्छा हो गया इनके साथ, कोर्ट में इनको क्लीन चिट मिल गई है। और कांग्रेस पार्टी ये क्लीन चिट मानने को तैयार नहीं, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को गरिया रही है। तो ये दिखाता है इंडिया अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं है, ये केवल अपने अपने कन्वीनियंस और कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल पर सिर्फ शराब घोटाला मामले को लेकर के ही आरोप नहीं लगते हैं, उन पर शीश महल को लेकर के भी आरोप लगते हैं। और ये कहा जाता है कि अपने शासनकाल के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बेहिसाब जनता को लूटने का काम किया है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा की ओर से लगाया गया है। सुनिए क्या कुछ परवेश वर्मा ने कहा। देखिए, आजकल एक पिक्चर की बड़ी चर्चा चल रही धुरंधर की, उसमें किरदार है रहमान डकैत। तो दिल्ली में भी डकैती हुई। दिल्ली में जो 11 साल की सरकार रही, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को सपना दिखाया, मगर सारा उनका पैसा लूट लिया और पैसा लूटकर अपने घर पे लगाया। एक ऐसा महल बनाया ये सोचकर कि मुझे कभी कोई हरा नहीं पाएगा, मगर हमारे धुरंधर मतदाताओं ने उनको हरा दिया। तो मैं उनको इसलिए रहमान डकैत बोलता हूँ क्योंकि एक तो वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे, दूसरा उन्होंने दिल्ली के हमारे टैक्स पेयर के पैसे पे डाका डाला और अपने घर में विदेशी वस्तुएं दिल्ली के टैक्स पेयर के मनी से और उनका भोग करना, दिल्ली में कहीं नहीं जाना, सिल्क के कारपेट पे रहना, महंगे महंगे लाखों करोड़ों रुपए के पर्दे, सोफ़े, चिमनी, घर के और फर्नीचर, एंटीक आइटम्स, तो ऐसा करके। तो इसलिए कल मैंने वो सारी लिस्ट दिखाई कि उन्होंने क्या क्या सामान खरीदा। बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट थी जिसको बिना टेंडर प्रक्रिया सिंगल कोटेशन पे हर सामान को खरीदा और हर सामान के उसके वैल्यू से ज़्यादा पैसे दिए। तो दिल्ली में बहुत बड़ा डाका डला था। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची है, इस मामले को लेकर के जब 1 अप्रैल को सुनवाई होगी, यानी कि बुधवार को जब इस मामले में सुनवाई होगी, तो क्या कुछ कोर्ट की ओर से फैसला लिया जाता है। कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं शराब घोटाला मामले को, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया, जहां राउस एवेन्यू कोर्ट की ओर से उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया। तो अब सीबीआई जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची है उनके खिलाफ, और इसी के साथ ही अब ईडी भी इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुकी है, जहां पर ईडी ने अपने समन को नजरअंदाज करने के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये याचिका दायर की है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।